जय हिंद साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है टॉप 50 प्लस, ठीक है, टॉप 50 प्लस जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा। ये हमारा क्या सेट 1 रहने वाला है साथियों। आज से हमने आप लोगों के लिए किया है जीएस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। किसी समय मानव शरीर संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। ये हमारा सेट 1 है। आपको कम से कम 30 सेट कराएंगे, ठीक है, कम से कम 30 सेट। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन 30 सेट को आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आज हम पहले शुरू करेंगे 10 बायोलॉजी करा देंगे, 10 फिजिक्स का और 10 केमिस्ट्री का, ठीक है, 10 लगभग करा देंगे। कम मिनिमम 30 सेट कराएंगे, इससे ज़्यादा से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये मत समझना कि ये पहले शुरुआत क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से करेंगे, छोटे क्वेश्चन से, फिर धीरे आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि मनुष्य काल में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। यह सभी लोगों को पता होगा क्या, ऑप्शन इसका बी 206 हड्डियां होती हैं। ये मनुष्य की बात हो गई। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 आपका। देखिए क्या है, देखिए कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दें इनमें 206 नहीं होती है, ठीक है। नवजात शिशु में क्या है 206 नहीं होती है, इनमें 300 होती है। कितनी होती है, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। जब बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां मिलकर एक बन जाती हैं, ठीक है, इसलिए क्या है बड़े होने पर ये 206 हो जाती है, ठीक है। बड़े होने पर क्या 206 बन जाती है। नवजात शिशु में 300 होती है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका देखिए कि क्या है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। क्या मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, ए 8, 30, 10 या 12। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए 8 होती है। कितनी, मनुष्य खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 8 होती हैं, ठीक, 8 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला हमारा प्रश्न नंबर 4। देखिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। क्या जोड़े पूछ रहा है, ठीक है, 12, 10, 14, 11। तो ए क्या है 12 क्या जोड़े होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे 24, क्योंकि जोड़ा किसको बोलते हैं, दो हो जाए उसको जोड़ा बोलते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 24, जोड़ा पूछे तो 12, ध्यान देना, कोई भी पूछ सकता है, बिना जोड़े के 24 हो जाएगा, ऐसे 12 हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। देखिए कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, मतलब प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है, प्रबल मतलब क्या होता है मजबूत। जांघ की, जबड़े में या भुजा में या गर्दन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वें का आपका, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, ठीक है। क्या जबड़े की जो होती है अस्थि वो बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका जबड़े की। फिर देखते हैं अगला क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून की, जबड़े की या स्टेपेज या नाक की। क्या पूछा, नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए क्या, नाखून तो एक भाग हो गया, जबड़ा भी एक भाग है, नाक भी एक भाग है, लेकिन स्टेपेज क्या है, एक नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया स्टेपेज। जो कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में पाई जाती है। ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। फिर देखते हैं अगला कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। क्या मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका फीमर है, ऑप्शन नंबर डी फीमर। लंबी पूछ सकता है या बड़ी भी, ठीक है, बात वही है, लंबी या बड़ी बात वही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया फीमर हो गया। स्टेपिज क्या आपकी छोटी हड्डी है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला देखिए हमारा क्या प्रश्न नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इनमें से क्या है मानव की पैर की हड्डी नहीं है, ट्यूबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिबुला, ठीक है। तो फीमर क्या है जांघ में होती है,
तो ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं कि और कौन सा कर सकता है, तो 8वां, तो इसका क्या है, बी नंबर है। टीबिया भी आपके पैर में होती है, फिबुला भी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर आपका है ह्यूमस। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। आपसे क्या पूछा है, पैर की हड्डी नहीं है, तो ह्यूमस जो है पैर की हड्डी नहीं है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। देखिए कि ह्यूमस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, जो ह्यूमस अस्थियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो 9वां, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा, तो इसका क्या है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊपरी भुजा में। फिर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी वो कैसी है, खोखली होती है, स्तनधारी होती है, ठोस होती है या कीलक, तो 10वें का ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। क्या, जो पैर की हड्डी होती है वो स्तनधारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं अगला, अगला क्या है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किसमें पाई जाती है, खोपड़ी, टांग, भुजा या मुंह। क्या, टीबिया, ये कहाँ, टांग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, टीबिया टांग में पाई जाती है। फिर अगला, अगला है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, मेरुदंड, जांघ, रिब केज या भुजा, तो इसका क्या है, जांघ की। ठीक है, जांघ सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका फीमर। ठीक है, फीमर। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है, दांत तथा हड्डियों में क्या पाए जाते हैं, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर, तो इसका राइट आंसर क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। क्या, कैल्शियम व फास्फोरस। फिर अगला देखते हैं कि अगला हमारा है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है वो क्यों कमजोर हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 14 का, तो आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम या कोबाल्ट, तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका एकदम सी सही है, कैल्शियम की कमी से क्या है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, सी आंसर। तो साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका यह है कि अस्थियां में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कोबाल्ट कार्बोनेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 15 का आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही है, कैल्शियम फास्फेट होता है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, लिगामेंट, टेंडन, उपस्थिति, एक नई छोटी पेशी। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेंडन जो है वो अस्थियों पेशियों को आपस में जोड़ता है, टेंडन। फिर देखते हैं अगला, अगला क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 12, 20, 28, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्या है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग में संपन्न होता है, मनुष्य को जो पाचन का है अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में क्या है, भोजन पूरा पचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19 है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ठीक है, मनुष्य की पाचन क्रिया जो कहाँ है वो कहाँ प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख से, मुख से क्या है पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख से। फिर देखते हैं अगला, अगला देखिए क्या है कि मानव की प्राचीन पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, मानव जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है, तो 20 का, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, 32 फीट लंबी होती है, क्या 32 फीट।
32 फीट लंबी होती है। फिर अगला देखते हैं, तो अगला देखिए हमारा क्या है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किया था। ठीक है, तो कौन किया था? हार्वे ने। हार्वे वैज्ञानिक ने क्या सर्वप्रथम खून का परिसंचरण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, अगला है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? क्या पेस मेकर का संबंध किससे है? उसका भी राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी है, हृदय से है। किससे है? ऑप्शन नंबर डी हृदय से। फिर अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? ठीक है, तुझको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किससे? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक जो किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर क्या आपका? हृदय संबंधित है। ठीक है, किससे? हृदय से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, अगला देखिए हमारा क्या है। ठीक है, अगला आपका है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो इसका और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, जब आंसर भी दिख जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसे कमेंट करिए। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो 25 का इसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या? धमनी कहते हैं। किसको? धमनी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला, अगला आपका क्या है कि और ऊपर बोल लेते हैं। हाँ, अगला है आपका कि सोते समय रक्त दबाव में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो रक्त में दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो 26, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? घटता है। जब सोते हैं लोग मनुष्य तो क्या रक्त दबाव जो है वो घटता है, यानी कम होता है। ठीक है, तो इसका घटता है, सही हो गया। फिर देखते हैं अगला, अगला है रुधिर दबाव मापक यंत्र। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, रुधिर को किससे मापा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? स्फैग्नोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्फैग्नोमीटर से क्या है? रुधिर के दबाव को मापा जाता है। फिर अगला देखते हैं, फिर देखिए हमारा अगला क्या है। अगला हमारा कि जार्विक 7 है, जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है आपको बताना है। तो ये आपको क्या हो सकता है? कृत्रिम हृदय है। क्या? कृत्रिम हृदय है। ठीक है, जार्विक 7 क्या है? तो ये आपका कृत्रिम हृदय हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, अगला है कि लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ठीक है, लबडब आवाज जो है वो किस अंग से संबंधित है? यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हृदय संबंधित है। किससे? हृदय में डब डब की आवाज आती रहती है, डब डब हृदय बोलता है ना आपका, तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हृदय से हो गया। फिर देखते हैं अगला, अगला क्या है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसको आप लोगों को बताना है 30 का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 0.8 सेकेंड। क्या? 0.8 सेकेंड में मनुष्य का हृदय जो है एक बार धड़कता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्या 1 मिनट में? तो ये आपका धड़कता है लगभग 72 बार। ठीक है, 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो हमने बता दिया क्या 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। फिर देखते हैं कि देखिए हमारा क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में क्या है? कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका आंसर इसे आप लोग कमेंट करिए। क्या? सी 4 होते हैं। क्या? इसके 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। फिर देखते हैं अगला, अगला देखिए क्या है कि
नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर जो है कहाँ से मापा जाता है, तो इसका क्या है ऑप्शन आपका बी से, यानी धमनी से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसको आप लोग जल्दी से इसका आंसर जो कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 120 mm से 80 mm तक, ठीक है, 120 mm से 80 mm तक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला 35 देखिए क्या है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है, जब दौड़ लगाते हैं मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, एक पर नीचे रहता है या एक समान रहता है। तो इसका आंसर क्या है, बढ़ जाता है। जब हम लोग दौड़ लगाते हैं तो क्या है, जो रक्त है हमारा वो बढ़ने लगता है, ठीक है, रक्तचाप बढ़ जाता है। फिर अगला है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है, मतलब एक मनुष्य का सामान्य काल जीवन जब तक मतलब आदमी जिंदा है उसकी कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लगभग 2 अरब बार। क्या, लगभग 2 अरब बार जो मनुष्य का दिल है वो धड़कता है उसके पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं, अगला देखिए 37 है हमारा कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, ताप क्रम बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्या आपका ए, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं प्रश्न, अगला देखिए क्या है कि शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी है, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। एरोटा जो है वो शरीर की सबसे लंबी धमनी है, विशालतम धमनी है, क्या, एरोटा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखिए, ठीक है, और ऊपर कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कि शरीर के वजन का 10% है, शरीर के वजन का 10% है, इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। 39 का इसका आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो ऊपर रह गया, ये है, ठीक है, कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है, ठीक है, शरीर में बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, इसका आंसर फर्स्ट ही कमेंट करिए। 39 का सी क्या है, 7%, शरीर के वजन का 7%, ठीक है, क्या 7% जो है वो रक्त होता है मनुष्य शरीर का, 7%, ठीक है। फिर देखिए अगला, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या है, सी नंबर, यानी 5 से 6 लीटर क्या है, एक वयस्क में रक्त यानी खून का औसत है, मतलब क्या है, एक मनुष्य में कितना खून होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो साथियों आशा करते हैं वीडियो को पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको क्या है, जीएस के यानी बायोलॉजी के, ठीक है, आपको कम से कम 30+ सेट कराया जाएगा। आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीएस से एक प्रश्न नहीं छूटेगा। ये सभी प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, हर एक प्रतियोगी परीक्षा पूछे गए हैं, इसलिए इनको हमने लिया है। तो आइए आपसे क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो क्या है, इसी का सेट 2 कराएंगे। ये हमारा क्या था, सेट फर्स्ट था, क्या।
तो सेट 2 के लिए तैयार रहिए। ये 10:30 बजे से आपको पर डे वीडियो मिलेगी, क्या 10:30, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।